स्टार्ट किए। हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का ये 30वां लेक्चर है। सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। आपके डिप्लोमा में एनर्जी कंजर्वेशन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे मैं 2 बार बता चुकी हूँ आपको। आज तीसरी बार आपको और क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। फीडबैक मुझे ये मिल रहा है कि आप लोग इसको जियो थर्मल एनर्जी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आज हम जियो थर्मल एनर्जी को रिवाइज कर लेते हैं। तो जियो थर्मल एनर्जी की एक मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि जहाँ पर मनुष्य को जो बातें नहीं समझ में आती तो वो एक अदृश्य सत्ता उसने गढ़ लिया है, ईश्वर, खुदा, गॉड, जीसस, वॉटेवर, और उसको समर्पित कर देता है। तो कुछ कुछ जियो थर्मल एनर्जी का भी यही सीन है कि जियो थर्मल एनर्जी जब पहली बार मनुष्य का जब उससे सामना पड़ा तो जब उसको बातें नहीं समझ में आई कि ये क्या है, तो उसने उसको कह दिया कि ये तो भगवान का की देन है या कुछ भी है। जैसे आप देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जहाँ भी गर्म पानी की झीलें हैं, स्रोतें हैं, उसमें हमने कोई न कोई धार्मिक स्थल डेवलप कर दिया है। जैसे पुष्कर झील हो गई, है ना, राजस्थान में। राजस्थान में है कि कहाँ है पुष्कर झील? शायद हाँ, राजस्थान में ही है। तो राजस्थान में पुष्कर झील हो गई। देहरादून में सल्फर की गर्म पानी की सहस्त्र धारा झील हो गई। इसी तरीके से झारखंड में कुछ झीलें हैं, असम में झीलें हैं गर्म पानी की। झारखंड में तो 60 झीलें हैं पूरी की पूरी गर्म पानी की। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं गर्म पानी वो पोटली बना के चावल का और उसमें डाल के और पका के देखते हैं कि देखे पकता है कि नहीं पकता है। तो एक्चुअली है क्या गर्म पानी की झील? या आप ये देखिए, नोटिस लीजिए, जब आप उसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो समझेंगे कि जहाँ जहाँ, ना केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ भी गर्म पानी की झीलें हैं, स्रोतें हैं, उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। वही सल्फर चर्म रोगों को क्योर करता है। वैसे भी डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो जो भी दवाएं देते हैं उसमें सल्फर की मात्रा होती है। जितने भी ऑइंटमेंट होते हैं त्वचा के रोगों के, उसमें सल्फर की मात्रा होती है। सल्फर त्वचा को क्योर करता है। तो गर्म पानी के जो भी स्रोत हैं वो सल्फर है उसमें, इस वजह से उसमें लोग नहाते हैं तो स्किन बेटर होती है। अब सवाल होता है कि गर्म पानी के स्रोते का जियो थर्मल एनर्जी से क्या संबंध है? तो जैसे धरती के नीचे वाटर गैलरीज होती हैं, ठीक उसी तरीके से जो धरती का कोर पार्ट है, जो एकदम मध्य है, वहाँ पे जो मैग्मा है, लावा है, वो उसका जो ताप है वो ऊपर की ओर उठता है जब, तो वो वाटर गैलरीज उसके कांटेक्ट में आती है तो वहाँ का पानी गर्म हो जाता है। जब पानी गर्म होता है तो वो जो उसमें ऊष्मा होती है उसकी वजह से वो ऊपर स्रोता फूट पड़ता है। आप कह सकते हैं कि वो एक ज्वालामुखी के प्रभाव में आ जाता है, इसलिए वो गर्म पानी का स्रोता होता है। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई धर्म से जुड़ी कोई बात हो। अब धर्म तो कहीं भी देखा जा सकता है, लेकिन तो भारत में क्या है, वो पूजनीय स्थल बन गए हैं। तो जियो थर्मल एनर्जी जो है, और कहीं कहीं पानी नहीं भी है, ऐसे ही जियो थर्मल एनर्जी है। जैसे आप देखिए, कांगड़ा में ज्वाला देवी है, एक फ्लेम है, ऑलवेज निकल रही है, जो आदिकाल से, पता नहीं कितने सालों से, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, वो जल रही है। अब लोग उसकी पूजा करते हैं ज्वाला देवी मान करके। वो क्या है? जियो थर्मल एनर्जी है, वो भूतापीय ऊर्जा है। तो भूतापीय ऊर्जा धरती के कोर में जो मैग्मा एंड लावा है, उसकी जो गर्माहट है, जो गर्मी है, वो ऊपर की ओर उठती है तो वाटर गैलरी से टकराती है तो गर्म पानी के स्रोते फूटते हैं। नहीं टकराती है तो भी भूतापीय ऊर्जा को अनुमान के आधार पर उससे खुदाई की जाती है और उसमें से रेडिएटर में पाइप से सीधे उसे रेडिएटर के जरिए डाला जाता है और वो गर्मी जो है उसकी ली जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ है भूतापीय ऊर्जा, यानी धरती के नीचे जो मैग्मा है उसकी गर्मी को हम यूटिलाइज करते हैं जियो थर्मल एनर्जी में। यही भूतापीय ऊर्जा है। मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, और ये पक्का मान के चलिए डिप्लोमा में ये क्वेश्चन आना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जियो थर्मल पावर, अर्थात भूतापीय ऊर्जा में जियो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी, और थर्मोस मतलब ताप। यह वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक बनावट से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है।
200 ईसा पूर्व जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग स्नान के लिए किया जाता था। मतलब ये कि जहाँ गर्म पानी के स्रोते होते थे, राजा महाराजा लोग उस पर कब्जा कर लेते थे और रानियाँ और राजा लोग उस पर स्नान करते थे, क्योंकि वो गर्म पानी का स्रोत था। यही कुल मिला के कहने का है। जैसे पुष्कर झील भी उसी का नतीजा है। राजस्थान के जो शाही वंश थे वो लोग पुष्कर झील में वो लोग स्नान करते थे। किंतु आधुनिक युग में जियोथर्मल ऊर्जा से 0.3% विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा से स्पा नामक उद्योग और कृषि के सीमित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा का समझ लीजिए क्या होता है कि भूपट्टी की गहराइयों में भौमिकीय परिवर्तन के कारण तप्त क्षेत्रों में चट्टान ऊपर की ओर ढकेल दी जाती है। जब भूमिगत जल तपे हुए स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी तप्त जल को पृथ्वी के बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है, जिससे गर्म जल की धारा फूट पड़ती है। जैसे देहरादून में सहस्त्रधारा सल्फर झील, इससे उत्पन्न भाप से विद्युत जनरेटर से बिजली पैदा की जाती है। पृथ्वी की आंतरिक सतह की ज्वाला के ताप से भूमिगत जल से बनी भाप को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा प्रभावी, विश्वसनीय, टिकाऊ तथा पर्यावरण के अनुकूल है, किंतु यह ऊर्जा टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं के निकट ही पाई जाती है। ये अंडरलाइन करिए आप ये लाइन, किंतु यह ऊर्जा टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं के निकट ही पाई जाती है। पृथ्वी के नीचे वाटर गैलरीज की भांति इस ऊर्जा को अनुमानतः ही ड्रिल किया जाता है। कभी कभी ड्रिलिंग लागत भी बेकार हो जाती है। भारत में जहाँ गर्म पानी के सल्फर युक्त स्रोत हैं, वहाँ गर्म पानी को रेडिएटर में पाइप से नीचे डाला जाता है। यदि भूमि गर्म या सूखी होती है तो अर्थ ट्यूब या डाउन होल हीट एक्सचेंजर द्वारा भूतापीय ऊर्जा एकत्रित की जाती है। विदेशों में बर्फ पिघलाने के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। यानी कुल मिला के भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए अभी एक प्रयोग के तौर पे ही किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग नहीं किया जा सका है, सिर्फ स्पा उद्योग यानी स्नान करने के लिए। लेकिन बता दूं कि भारत में ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो कंपनी है, नवरत्न कंपनी में से एक, वो बहुत सारे शोध इस पर कर रही है और BHU भी उस शोध में बहुत बड़ा हिस्सेदार है। BHU के वैज्ञानिक जो हैं वो लोग मिल करके IIT BHU और ONGC के संयुक्त तत्वावधान में थर्मल एनर्जी पर, जियोथर्मल एनर्जी पर बहुत बड़ा शोध जारी है और उसके नतीजे हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमें मिलेंगे और हम जियोथर्मल एनर्जी का बेहतरीन प्रयोग करेंगे। आप जो नहीं समझ पा रहे हैं हमसे फिर पूछिए। थैंक यू।